स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान ने एक बड़ा एक्शन किया है और वो यूएई से आ रहे एक इंटरनेशनल टैंकर को, एक जहाज को बीच समंदर से घसीट ले गया है ईरान की हुदूद में। इस इंसिडेंट से यूकेएमटीओ भी चौंक गया। पॉसिबल स्टेट एक्टिविटी कहकर रूट को रेड फ्लैग कर दिया। उधर सऊदी अरब को 48 F-35 जेट देने पर अमेरिका में ही हड़कंप मच गया है। इसराइल भी घबरा गया क्योंकि सऊदी के F-35 में चाइना का एंगल आ गया है। ये दोनों बहुत जबरदस्त खबरें हैं, बहुत अहम। एक एक करके मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। पहली खबर सुन लीजिए दोस्तों। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हलचल मचा दी है। इंटरनेशनल ऑयल टैंकर तलारा को रोककर अपने इलाके की तरफ खींच ले गया है ईरान। ईरानी फोर्सेस ने आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगे एक ऑयल टैंकर को, जिसका नाम तलारा है, उसको इंटरसेप्ट करके ईरानी टेरिटोरियल वाटर्स की तरफ मोड़ दिया। कहा कि ईरान की तरफ चलो, तुमसे बात करनी है। यह कार्रवाई कई महीनों बाद इस अहम इंटरनेशनल रूट में होने वाला पहला बड़ा इंसिडेंट है। ईरान वरना जल्दी किसी के जहाज़ों को छूता नहीं है। अमेरिकी अफसर के मुताबिक ये जहाज यूएई की तरफ से आ रहा था, अजमान से सिंगापुर जा रहा था। तभी ईरानी बोट्स ने, ईरानी नाव ने इन्हें घेरा और ले गए जहाज को अपनी तरफ। आज शाम आई खबर के मुताबिक एम्ब्रे प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म का कहना है कि 3 छोटी ईरानी बोट्स ने तलारा जहाज के करीब जाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान अमेरिकी नेवी का MQ-4C टाइटन ड्रोन ऊपर हवा में मंडराता रहा। बहुत खामोशी से सब दिखता रहा। पूरे सीजर को उसने रिकॉर्ड किया। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी कि यूकेएमटीओ ने भी इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि पॉसिबल स्टेट एक्टिविटी की वजह से जहाज़ को ईरानी पानी में घुसना पड़ा। जहाज़ के यूनानी मालिकों ने अभी तक इस इंसिडेंट पर कोई कमेंट नहीं किया है और ना ही ईरान ने कुछ कहा है जिससे पता चल सके कि भैया उसने ऐसा क्यों किया और किस वजह से किया, मोटिव क्या है। बैकग्राउंड को थोड़ा समझ लीजिए। ईरान इससे पहले 2019 में टैंकरों पर लिम्पेट माइंस अटैक और 2021 में एक इजरायली लिंक टैंकर पर ड्रोन अटैक के लिए भी मजम्मत झेल चुका है। हालांकि अभी मजम्मत होनी शुरू नहीं हुई है, अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन आई है ईरान की। 2022 में ईरान ने 2 ग्रीक टैंकर सीज कर दिए थे। टैंकर आप समझ ना, जहाज़ ही होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। हाल के महीनों में गजा जंग के बाद हुथीज के हमलों से रेड सी रूट वैसे ही टेंशन से अब हल्के हल्के उभर रहा है और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया भर का 20% तेल गुजरता है, न जाने कितने मुल्कों की रोज़ यहीं से तेल की आपूर्ति होती है, वहाँ ये सीजर इंटरनेशनल शिपिंग के लिए एक बड़ा अलार्म है। ईरान पहले से कहता आया है कि हालात बिगड़ने पर वो हॉर्मुज़ को बंद भी कर सकता है। अमेरिका की 5th फ्लीट इस रूट पर नज़र रखती है ताकि ट्रेड रोकने की कोशिश ना हो सके। अमेरिका उस पर फौरन हमला कर देगा, लेकिन आज नहीं हुआ। इस सीजर को जंग के बाद ईरान की तरफ से एक पावर सिग्नल माना जा रहा है। तो क्या जिस तरह से अमेरिका लगातार ईरान पर हर रोज पाबंदियां लगा रहा है, ऐसे में क्या ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इन पाबंदियों का जवाब देना शुरू कर दिया है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पाबंदियां ईरान के तेल पर हैं, तो तेल का जवाब तेल से, और तेल का जवाब तेल से देकर क्या तेल निकालने की तैयारी कर रहा है ईरान? शायद इस सवाल का जवाब ईरान खुद ही देगा कि उसने ऐसा क्यों किया। फिलहाल इस ताज़ा इंसिडेंट से अरब ममालिक की टेंशन बढ़ गई है। अरब ममालिक की टेंशन इसलिए बढ़ना भी लाजमी है क्योंकि यूएई हो या कतर, उन सब का तेल इधर ही से जाता है। इससे पहले आज सुबह 7:30 बजे खबर आई कि यूएई के कोर फक्कान के करीब समंदर में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यूकेएमटीओ ने बताया कि उसे यूएई के कोर फक्कान से तकरीबन 20 नॉटिकल माइल्स ईस्ट में एक इंसिडेंट की रिपोर्ट मिली है। ये वही इंसिडेंट था जिसको जो है देर शाम में कंफर्म किया गया कि हुआ क्या है। समंदर में ट्रेड रूट्स पर नज़र रखने वाली ये एजेंसी जो है यूकेएमटीओ आमतौर पर इसी तरह की हर हलचल को फ़ौरन फ्लैग करती है क्योंकि ये इलाका इंटरनेशनल शिपिंग के लिए बेहद अहम माना जाता है। यूँ समझ लीजिए ये रास्ता जो है ना हॉर्मुज़ वाला,
ये हीरा है, हीरा, और हीरे पर ईरान ने आरी चला दी है। अब एक दूसरी बड़ी खबर सुन लीजिए। सऊदी अरब के लिए F-35 डील पर अमेरिका में खलबली मच गई है, और अमेरिका में मची इस खलबली की वजह है चाइना का चालाक दिमाग। दोस्तों, वॉशिंगटन में आजकल बड़ी सरगर्मी है। सऊदी अरब को 48 F-35 फाइटर जेट्स बेचने की मुमकिना डील पर अमेरिका की इंटेलिजेंस ने सख्त एतराज जताया कि 48 जहाज दोगे तो मैंने F-35, वो जो हमने और इसराइल ने मिलकर बनाए हैं, अमेरिका की होलसेल टेक्नोलॉजी, इनको क्यों एतराज है? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि पेंटागन को यह खतरा दरपेश है कि F-35 की हाईली सेंसिटिव टेक्नोलॉजी कहीं चाइना के हाथ ना लग जाए, या तो जासूसी के जरिए या फिर सऊदी अरब और चाइना के दरमियान बढ़ते सिक्योरिटी रिलेशंस की वजह से। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिर क्या होगा, चाइना वैसे भी किसी सामान की सस्ती कॉपी बनाने के लिए मशहूर है, थोड़ा सी शक्ल बदल देता है। अगर ऐसा हो गया तो चीन खुद के साथ साथ अमेरिका के हर दुश्मन को उसी के जैसे मिलते जुलते F-35 थमा देगा और किसी भी फ्यूचर वॉर का नक्शा बदल देगा। सिर्फ एक जहाज की टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, ये तो उस जहाज की जितनी नस्ल है, अपग्रेडेड वर्जन आएंगे, सबकी टेक्नोलॉजी एक जैसी होती, थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच ये अरबों डॉलर की डील ऐसे वक्त में सामने आई है जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वॉशिंगटन में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं अगले 1-2 दिन में। सऊदी हुकाम इस दौरे में अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अमेरिका से सपोर्ट भी मांग रहे हैं, लेकिन असल तहलका मिडिल ईस्ट में इस बात पर मचा है कि फिर इसराइल की मिलिट्री बढ़त का क्या होगा। फिलहाल पूरे मिडिल ईस्ट में F-35 सिर्फ इसराइल के पास हैं, और इससे पहले गल्फ मुल्कों को ये फाइटर जेट देने की सभी कोशिशें इसी वजह से रोक दी गई थी कि नहीं, जो इसराइल को ऊपर रखना है सबसे, इन सबसे, यानी इसराइल ने इन्हीं की राह में रोड़े अटकाए थे नरम मुल्कों के, और इन्हें F-35 मिलने नहीं दिए थे। वो F-15, 16 इन सब से काम चलाते हैं। पेंटागन के अंदर भी खौफ साफ है कि अगर सऊदी अरब को F-35 दे दिए गए तो अमेरिकी इसराइली जॉइंट टेक्नोलॉजी एक दिन चाइना की लैब्स में पहुंच सकती है। इस वक्त अमेरिका हर कदम नाप तौल कर उठा रहा है, लेकिन सऊदी अरब का प्रेशर अब भी बरकरार है। अब देखते हैं कि ट्रंप सऊदी अरब के डॉलर चुनते हैं या इसराइल की मोहब्बत। आप कहेंगे ट्रंप सऊदी अरब के रियाल चुनेंगे, नहीं, वो रियाल वाले अपने डॉलर में कन्वर्ट करके देते हैं, इसलिए डॉलर बोला है। तो फिलहाल ये 2 बड़ी खबरें थी जो आपके सामने ईमानदारी से रखनी थी, रख दी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बिहार इलेक्शन पर कुछ दीजिए। अरे 60-70 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल सुबह से तेजस्वी यादव की सरकार बनाए दे रहे हैं। आप हमसे क्या तवक्को रखते हैं कि हम आपको झूठ बताएं, आपको झूठ दिखाएं? नहीं हो सकता सर। हकीकत ये है कि गठबंधन उन लोगों का हार गया और एनडीए ज़बरदस्त जीत गया, ऐसा मैंडेट आता है। और सुबह से लोग कह रहे हैं पलट गई बाजी, तेजस्वी ने कमाल कर दिया, ये जीत गया, वो जीत गया, फंस गई बीजेपी। ये झूठे थंबनेल, ये झूठे टाइटल से ना हमने कभी वीडियो बनाए ना बनाएंगे। जो हकीकत है हकीकत है। हमें पता है हमारी ऑडियंस में ज़्यादातर लोग वही सुनना चाहते हैं, हमने इसलिए नहीं बनाया। व्यूज़ कमाना बहुत आसान है, सच के ज़रिए आप लोगों को कमाना बहुत मुश्किल है। मैंने वो कमाई की है, इसलिए मैं उसे ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए कुछ नहीं किया। बिहार मैं देख रहा हूँ 60-70 लाख सब्सक्राइबर हैं। लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी भी एक चीज़ है, उन्हें कल नज़र भी तो मिलानी होगी। खैर, वो जो सोचते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, करें काम, क्या जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।